दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का जो 2026 में मैथ का क्वेश्चन जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया सेंटीमीटर दिया गया है। तो पी क्यू का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और साइन पी अवकाश पी और tan पी के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पहले हम एंगल बना लेते हैं। एंगल हमारा क्या बोला है? एंगल है अपना यहाँ दिया गया हमारा ये tan थीटा। ये मतलब ये दिया गया है, ये क्या है? मतलब ये दिया गया ए, यहाँ पर पी है, सॉरी पी क्यू आर। क्यू क्या है? समकोण है। क्यू है हमारा समकोण। पी यहाँ एंगल दिया गया है पी क्यू आर, ये हमारा आर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्या? पी प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। हम इसको देखिए, यहाँ पर दिया गया है पी क्यू का मतलब 5, पी और क्यू का मान दिया गया है, पी और क्यू का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर पी आर, तो हम यहाँ पी आर को मान लेते हैं एक्स। हमने एक्स माना तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ क्यू आर का मान निकालते हैं तो क्यू आर बराबर कितना है हमारा? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स आया। तो हमारा हमने क्या माना था? पी और आर को हमने क्या माना था? यहाँ पास एक्स माना है। और क्यू आर का मान कितना निकला है? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स। फार्मूला क्या होता है हमारा? कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्वेश्चन होता है हमारा। तो कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण दिया गया है एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है? आधार दिया गया है हमारा यहाँ पास 5 का स्क्वायर। 5 दिया गया आधार, तो आधार का 5 स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस इसका 5 का स्क्वायर कितने का? 25 आया। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल 25 का बार करेंगे कितना आएगा? 625 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ माइनस कितना आएगा? 50 एक्स। 25 नहीं है 50 एक्स प्लस 25। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? दोनों इक्वल लगा है, सेम चिन्ह है। या इसको धल जाएगा माइनस, तब भी चला जाएगा। तो हमारा बचा क्या है यहाँ पास? यहाँ बचा है हमारा, देखिए यहाँ पास इधर बचेगा 0 और इधर कितना बचा है हमारा पास? 625 और प्लस 50, 625 और प्लस 25, 650 माइनस 50 एक्स। इसको इधर लाएंगे हमको। यहाँ पर इसको क्या लाना है? ये क्वेश्चन इसको देख देते हैं। इसको इधर लाएंगे तो 50 एक्स आएगा। इधर कितना का? 50 एक्स और इधर हो जाएगा हमारा, सॉरी 50 एक्स आएगा। इधर कितना का? 650 एक्स। तो एक्स का मान निकालेंगे 650 बटे 50। 50 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ते 15। तो एक्स की मान कितना निकला हमारा? 13 निकला। एक्स का मान कितना निकला हमारा? 13। एक्स की जो वैल्यू आई हमारा 13 आई। तो कहने मतलब जो कर्ण निकला हमारा, कर्ण कितना निकला हमारा? 13 निकला। कर्ण कितना निकला? 13। और यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर एक्स का मान रखते हैं, यहाँ पास यहाँ पर 25 है, 25 था, 25 माइनस एक्स का मान हमने यहाँ रखते हैं 13, तो 13 निकलेगा। तो 13 में से 25 में 13 कितना आएगा? 12। कितना आएगा यहाँ पास हमारा? जो हमारा कर्ण आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक मान जो आएगा हमारा कर्ण का, ये 12 आएगा। कितना आएगा हमारा? ये 12 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? 12 आएगा। ठीक है ना? मतलब हमारा ये कहाँ पर ये जो आएगा हमारा यहाँ पास, इसकी दूरी कितनी है? हम यहाँ लिख देते हैं इसको 12 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमारा निकल आया सबका मान। जब सबका मान निकल आया तो अब यहाँ पर हम सबका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पास हमारा मान किसका पूछा है? किसका मान पूछा है? हमारा यहाँ पर मान पूछा है साइन पी कॉस पी और tan पी, तीनों का मान पूछा हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड आफ्टरनून।
साइन ए का मान देखो, साइन पी का मान पूछते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, तो सॉरी लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, लाल बटे का लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है हमारा, लंब दिया गया है 12, 12 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है हमारा 13, 12 बटे 13। कॉस पी का उसी तरह निकालते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लाल बटे का कस निकाल सकते हैं। तो आधार कितना दिया गया हमारा, आधार दिया गया है 5, कर्ण दिया गया है 13। और इसके बाद टाइम लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल एल बटे ए, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है 12, आधार कितना दिया गया है 5। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व हुआ है, ये तीनों का क्वेश्चन का सॉल्व हो गया हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर को आप सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है साइन थीटा बराबर मान दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि हमको एक आए, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर ये दिया गया है जो हमारा, ये क्या होता है, ये जो मान दिया गया है हमारा, ये मान जो है ये हमारा, ये LHS है, LHS है। और ये दो मान दिया गया है, ये हमारा RHS है, RHS है, ठीक है ना। ये क्या है, ये RHS है। तो हम LHS को निकाल के इसके बराबर, इसको लेकर इसके बराबर एक ला देते हैं, तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, कितना दिया गया है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हमारा यहाँ पे ये क्या है, LHS मतलब L लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष हमने ले लिया, इसका एक हमको लाना है इसके तरफ पर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रखते हैं 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 1/2, 1/2 माइनस 4 साइन की थीटा का मान कितना दिया गया है 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे, क्यूब करते हैं। तो इसका 3 एक कम 3, 3/2, 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। और यहाँ पर करते हैं 4 दुनिया, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। 8 आया हमारे यहाँ पास, काट देते हैं यहाँ पास, 4 एक कम 4, 4 दुनिया 8, कितना है हमारा 3/2 माइनस 1/2। दोनों कैल्शियम निकालते हैं, देखिए दोनों सेम ही है, तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस एल्शियम सेम ही, तो ऊपर माइनस कर देते हैं, -3/1 लिख देंगे। हटाएंगे 3 + 2 का कितना आएगा 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा 1 हमारा, ये आया हमारा, ये एक हमारा आया, क्या ये आया RHS आया। RHS देखिए RHS कितना 1 आया, तो नहीं आया क्या, जब दोनों बराबर आ गया हमारा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS = RHS। ये हमारा ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था हमारा दोनों बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। ये हमारे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, जिससे अन्य बच्चों को मिल सके, और लाइक सब्सक्राइब कर भी दीजिए करिए। कल मुलाकात करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।